जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे होंगे जो कि हर उस स्टूडेंट के जहन में आते हैं जब वो कोडिंग की दुनिया में नया नया कदम रख रहा होता है। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करता है तो उसके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पा रहा होता कि उसे कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे सीखनी चाहिए। और अक्सर स्टूडेंट के साथ ये होता है कि जब वो कोई स्किल सीख लेते हैं और फिर मार्केट में जाते हैं तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि जो स्किल वो सीख चुके हैं उसका तो स्कोप ही नहीं है। तो वो बच्चे जो होते हैं वो डिसहार्ट हो जाते हैं। तो हमने अपनी इस वीडियो में टॉप टेक्नोलॉजीज़ को, टॉप फील्ड्स को कवर किया है जिनको आप सीख सकते हैं। उनका 2024 में भी स्कोप है और आने वाले वक्त में भी उनका स्कोप होगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगा और 2024 से ज़्यादा होगा उनका स्कोप। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। नंबर 1 पे हमारे पास है ऐप डेवलपमेंट। अब दिन भर में आप अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है, और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं। अब अगर आप ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। अब ऐप बनाने के लिए आपने सबसे पहले लैंग्वेज नहीं सीखनी, सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना होता है। मतलब आप नेटिव ऐप बनाना चाहते हैं या क्रॉस प्लेटफॉर्म। नेटिव ऐप की बात करें तो वो या तो एंड्रॉयड पे चल रहे होते हैं या फिर आईओएस, मतलब हमारे जो एप्पल की डिवाइसेस होती हैं उसमें काम कर रहे होते हैं। अब अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप या तो जावा सीख सकते हैं या कॉटलिन। लेकिन मैं अगर आपको रेकमेंड करूं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कॉटलिन। जावा भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो कि जावा में बने हैं, लेकिन जावा एक ओल्ड लैंग्वेज है, स्टिल वो काम कर रही है। लेकिन क्योंकि गूगल ने कॉटलिन को ऑफिशियली अनाउंस किया है ऐप डेवलपमेंट के लिए, तो उसका जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप कॉटलिन ही यूज़ करें। अगर आप iOS मतलब एप्पल की डिवाइसेस के लिए बनाना चाहते हैं ऐप, तो आप स्विफ्ट लैंग्वेज सीखेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास है क्रॉस प्लेटफॉर्म। अब वो ऐसे ऐप होते हैं जो कि एंड्रॉयड में भी चल रहे होते हैं और हमारे पास iOS में भी चल रहे होते हैं। एक बार आपने कोड लिखा तो वो दोनों में चल रहे होते हैं। उसके लिए आपके पास दो लैंग्वेज यूज होती है, या तो आप फ्लटर सीख रहे होते हैं या रिएक्ट नेटिव। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वेब डेवलपमेंट। अगर हम वेब डेवलपमेंट की बात करें तो उसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, बल्कि हमारे जो जितने भी कारोबार हैं, जितने भी हमारे बिजनेसेस हैं, वो ऑनलाइन हो चुके हैं और उनको किसी ना किसी वेबसाइट की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे कारोबार बढ़ते जा रहे हैं ऑनलाइन, वैसे वैसे वेबसाइट्स का जो काम है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम वेबसाइट की बात करें तो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं, एक हमारा फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, और एक होता है हमारा डेटाबेस। अब ज़रूरी नहीं कि आप फ्रंट एंड भी सीखें, बैक एंड भी सीखें और डेटाबेस भी सीखें। इनमें से अगर आप एक भी सीख लें तो आप कमा सकते हैं, अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर हम बात करें फ्रंट एंड की, तो फ्रंट एंड के अंदर आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क आप सीख रहे होते हैं, रिएक्ट JS। इन चार चीज़ों को सीखने के बाद आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन चुके होते हैं। अगर आप बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर आप Node.js सीख सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है। आप Django सीख सकते हैं जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है। इसके अलावा हमारे पास Express.js आ जाता है या PHP आ जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि आप इन चारों को सीखें, इनमें से आप एक को सीख लें, आप Node.js को सीख लें। तो अब बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, उन्हीं में से हमने टॉप 3 को सिलेक्ट किया है। तो आप MySQL कर सकते हैं, MongoDB कर सकते हैं या DocumentDB कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आपने इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है और उसके अंदर अपने आप को बेस्ट करना है। उसके बाद बात करते हैं गेम डेवलपमेंट के बारे में। अब बात वक्त ऐसा होगा कि आप कोई गेम खेलते होंगे और आपने सोचा होगा कि ये किस तरह से बनती है या कौन इसे बना रहा है, तो आप भी वो गेम्स बना सकते हैं। उसके लिए आपको चंद एक चीज़ें सीखनी होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब गेम डेवलपमेंट करने के लिए लैंग्वेज से पहले आपको सिलेक्ट करना होता है गेम इंजन। हमारे पास डिफरेंट बल्कि बहुत सारे गेम इंजन हैं, उनमें से हमने टॉप 3 को सिलेक्ट किया है। उनमें से पहले नंबर पे हमारे पास है यूनिटी। यूनिटी एक गेम इंजन है जिसको आप यूज़ करके कोई भी गेम क्रिएट कर सकते हो। नंबर 2 पे हमारे पास है अनरियल और तीसरे नंबर पे हमारे पास है फिजर। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यूनिटी की बात करें तो इसके अंदर आप C# को यूज़ कर रहे होते हो, एक लैंग्वेज है। अनरियल की बात करें तो इसमें आप C++ को यूज़ कर रहे होते हो। अगर हम फिजर की बात करें तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे होते हो। तो आप इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसी के अंदर अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एक ऐसी फील्ड है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको परफेक्ट करनी होगी अपनी मैथमेटिक्स। उसके अंदर चंद एक टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमारे पास है लीनियर अलजेब्रा, आपको वो सीखना होगा, आपको कैलकुलस सीखना होगा, आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना होगा। तो मैथ के अंदर आपकी कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जो कि एआई में यूज़ की जा रही है, तो टॉप पे तो हमारे पास पाइथन ही है, तो आप पाइथन सीख सकते हैं। और साथ में आपकी मैथ जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसका जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और साथ में इसकी जॉब्स जो है वो भी इंक्रीज होती जा रही हैं। तो आप इसमें एक अच्छा फ्यूचर सेट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी फील्ड है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसके अंदर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मतलब राउटिंग क्या होती है, आईपी एड्रेस क्या होता है, वीपीएन क्या होता है, तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में। अब ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि किसी और कंपनी का डाटा अपने पास रख रही होती हैं और उसके बदले में उनसे कुछ पैसे ले रही होती हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है AWS, विच इज़ अमेजोन वेब सर्विस। अब ये टॉप पे है, आप इसे जाकर सीख सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और थर्ड नंबर पे हमारे पास है गूगल क्लाउड। तो इन तीनों में से आप जिसको चाहे सीख सकते हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आप एक अच्छा खासा पैकेज कमा सकते हैं। स्टिल हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि कौन सी स्किल आप सीख सकते हैं। हम रोड मैप नहीं बना रहे, सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ये स्किल आप गेन कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के लिए एक रोड मैप चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आखिरी नंबर पे हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी। अगर हम इसके स्कोप की बात करें तो हमें देखना होगा साइबर क्राइम्स को, जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हैकिंग भी उनमें से एक है। अब क्योंकि साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर भी आपको नेटवर्किंग की नॉलेज होना ज़रूरी है। कुछ लॉज होते हैं ऑनलाइन नेट के, वो आपको आने चाहिए। आपको आईपी एड्रेसिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको राउटिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो ये चंद एक चीज़ें हैं नेटवर्किंग के बारे में जिनका इल्म आपको होना ज़रूरी है एक साइबर सिक्योरिटी के अंदर अपना फ्यूचर बनाने के लिए। जी, तो ये वो फील्ड्स हैं जिनका स्कोप है 2024 में भी और आगे भी रहेगा। तो आप इनमें से किसी एक स्किल को, किसी एक फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं देन यू शुड गो विद कॉटलिन, आपको कॉटलिन ही सीखनी चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रंट एंड से स्टार्ट करें, क्योंकि फ्रंट एंड को सीखना, उसको समझना, उसको इंप्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको आउटपुट साथ के साथ नज़र आ रहा होता है, जिससे आपके कोड करने की जो दिलचस्पी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप फ्रंट एंड करना चाहते हैं तो इसका पूरा कोर्स हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप एआई करना चाहते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना चाहते हैं, आपको रोबोटिक में इंटरेस्ट है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप अपनी मैथमेटिक्स को कंप्लीट करें, उसको कवर करें अच्छे से, और फिर आप पाइथन की तरफ आएँ और पाइथन के जितने भी बेसिक्स हैं उनको कवर करने के बाद उसको एक्सट्रीम लेवल तक सीखें, प्रोफेशनल लेवल तक सीखें और उसमें खुद को पॉलिश करें। इसके अलावा अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।